हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मायो इंडिया। राजस्थान इंडिया का वो अभिन्न अंग है जहाँ राजा महाराजाओं का एक ग्रैंड व्यू हमें आज भी देखने को मिलता है। यहाँ की मिट्टी ने प्यार और बलिदान की वो सारी अद्भुत कहानी हमें बताई है जो यहाँ के लोगों ने जी। कृष्ण प्रेम में रंगी मीराबाई से लेके राजपूतानी मान सम्मान की मिसाल रानी पद्मावती तक, ये सारा प्यार और लगाव आज भी यहाँ की आवभगत में देखा जा सकता है। आज हम बात करेंगे राजस्थान की उस प्रेम कहानी की जो 8वीं सदी से चली आ रही है। ये कहानी है ढोला मारू की, जिनकी जोड़ी की उपमा आज भी नए प्रेमी जोड़े और पति पत्नी को दी जाती है। ढोला तो यहाँ अच्छे हस्बैंड का सिनोनिम तक बन चुका। इस जोड़ी पर अनेकों गीत लिखे गए और अलग अलग त्योहारों पर बड़ी खुशी के साथ इन्हें गाया जाता है। कहानी शुरू होती है एक ऐसे समय से जब चांगुल देश, जो कि आज के बीकानेर के पास हुआ करता था, वहां अकाल पड़ जाता है। ऐसे में यहाँ के राजा पिंगाल अपने मित्र नरवर के राजा नल के पास मदद के लिए संदेश भेजते हैं। राजा नल भी बढ़ चढ़कर मदद करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। ये सब देखकर चांगुल के राजा अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने का सोचते हैं और अपने 1.5 साल की पुत्री मारवाणी का विवाह राजा नल के 3 साल के बेटे सालेह कुमार, जिसे इतिहास में ढोला नाम से भी जाना जाता है, उससे कर देते हैं। क्योंकि ये बाल विवाह था, इसलिए मारवाणी को ढोला के साथ नहीं भेजा जाता। इधर राजकुमार एक क्षत्रिय की सारी कलाओं के साथ बड़े होने लगे, तो उधर मारवाणी, जिसे प्यार से मारू कहा जाता है, वो अपनी दादी से प्रेम गाथाएं सुनकर बड़ी होने लगी। अक्सर सखियों के साथ खेलते वक्त जब भी दूर से किसी डोली के गुजरने की आवाज़ सुनती तो दौड़कर उसे देखने जाती और तब तक निहारती जब तक वो डोली आंखों से दूर ना हो जाती। इधर राजकुमार ढोला बड़े हो गए और उनकी वीरता के किस्से दूर दूर तक फैलने लगे और साथ ही वो अपने बचपन की शादी को भूल जाते हैं। ढोला की दूसरी शादी हो जाती है। उधर इन सब बातों से अनजान मारू भी अब जवान हो चुकी थी। उसकी सुंदरता का बखान दूर दूर तक फैला था। राजा पिंगाल ने गोने की रस्म के लिए नरवर कई संदेश भेजे, लेकिन ये बात ढोला के कानों तक ना पहुंचे, इसका खास ध्यान ढोला की दूसरी पत्नी हमेशा रखती। वो उन सभी संदेश वाहकों को मरवा डालती जो जांगुल से आते, क्योंकि मारू की सुंदरता के बारे में ढोला की दूसरी पत्नी को पता था। उसे डर था कि कहीं राजकुमार उसे छोड़कर अपनी पहली पत्नी के पास ना चला जाए। इधर मारू, जिसकी कृष्ण भक्ति अब अपना रंग दिखाने लगी थी, उसे अक्सर सपने में राजकुमार का चेहरा दिखाई देता और उसे कागज पर वो उतार देती। इस बात से तो सभी सखियां भी अचंभित थी, क्योंकि जैसा उन्होंने ढोला के बारे में सुना था वो चित्र वैसा ही दिखता था। भला जिससे कभी राजकुमारी नहीं मिली, उसका चेहरा वो कैसे जान गई। एक दिन राजा पिंगाल के पास घोड़ों का एक व्यापारी आया। बातों बातों में नरवर का जिक्र चला तो राजा को पता चला कि राजकुमार की दूसरी शादी हो गई। उन्हें ये समझते देर न लगी कि उनके संदेश का जवाब क्यों नहीं आ रहा था। ये बात मारू भी सुन लेती है। उसके ऊपर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। उसकी माँ उसे बहुत समझाती है। अपनी बेटी की ऐसी हालत देख राजा एक ऐसे कथाकार को बुलवाते हैं जो बहुत ही चतुर और समझदार था। वो उसे ये संदेश लेकर नरवर जाने को बोलते हैं। जैसे ही कथाकार जाने लगता है, पीछे से मारू उसे रोकती है और उसे ऐसे दोहे बनाकर देती है जो यदि वो कैसे भी राजकुमार के कानों तक पहुंचा दे तो उसे सब याद आ जाएगा। इन दोहों में मारू की व्यथा और प्रेम को देखकर कथाकार ये वचन देता है कि या तो ये संदेश हर हाल में ढोला तक पहुंचाएगा, नहीं तो जिंदा वापस नहीं लौटेगा। और इसी वचन के साथ कथाकार नरवर के लिए निकल जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कहानी के दूसरे भाग में हम जानेंगे कि कैसे ढोला मारू का मिलन हुआ। तब तक ऐसी और वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।